I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay and that's, but I don't know what that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last and to believe them. हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और फिट एंड फाइन होंगे। तो उठ जाइए सभी, है ना। और आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा हमारा मार्केटिंग प्लान का। और जितने भी पर्सन्स हैं आज जो भी इस मीटिंग में बैठे हैं, तो अपनी वीडियोस को ऑन करके बैठिए। पहला रूल तो यही होता है ऑनलाइन काम में। दूसरा रूल क्या होता है कि हमारे पास डायरी पेन होनी चाहिए, है ना। क्योंकि आज का सेशन आपको ये चीज सिखा सकता है कि हमें कल को अपनी टीम को मीटिंग देनी है, हमें खुद भी पर्सनल नॉलेज लेनी है। वो कैसे लोगे? जब आप किसी चीज को सीखोगे। क्लियर है? तो सभी अपनी वीडियोस ऑन करके बैठे सबसे पहले तो। और सभी को वॉइस आ रही है? क्लियर है? वॉइस वॉइस आ रही है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि सेशन आगे भी कंटिन्यू करना है। ठीक है जी। तो महिमा जी को मैं होस्ट बना देती हूँ। हाँ जी महिमा, आपको वॉइस आ रही है? जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, आप कंटिन्यू करें। ओके मैम। हाँ जी, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। होप की सभी बढ़िया होंगी और बहुत बढ़िया है ना, काम चल रहा है, सीसी हो रहे हैं और ग्रुप में ऑलरेडी बहुत सारे पोस्टर्स डल चुके हैं और काफी आज भी डलने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब आज हमारा प्रैक्टिस सेशन का 46 डे है और बहुत बढ़िया सेशन चले, काफी कुछ सीखने को भी मिला है ना। बहुत नई नई नॉलेज मिली जिन्होंने ली है, जिन्होंने नोट्स लाए हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा वो मार्केटिंग प्लान पे रहेगा, जिसमें मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताने वाली हूँ कि हमें फॉरएवर में इनकम किस टाइप से आती है। तो मार्केटिंग प्लान का सेशन पहले भी बहुत बार हो चुका है, बट फिर भी सभी ने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, कईयों को ये लगता होगा है ना कि वही सेम चीज बताई जा रही है, लेकिन आपको कोई भी सेशन तब तक लगाना चाहिए जब तक आपको खुद से वो मीटिंग ना करनी है।
राइट। तो डिटेल में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, और बहुत सारे हमारे साथ यहाँ पे न्यू एएस भी हैं मीटिंग में, जो कि पहली बार शायद सेशन अटेंड करेंगे। तो सभी ने बिल्कुल फोकस होके बैठना है और प्रॉपर नोट्स बना के अपनी अपलाइन को शेयर करने हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करके है ना मीटिंग को स्टार्ट करती हूँ, जस्ट एक मिनट दीजिए। हाँ जी, सो होप कि आपको प्रॉपर मेरी स्क्रीन विजिबल होगी यहाँ पर। तो आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा मार्केटिंग प्लान का, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे है ना इनकम वगैरह लेने ही आए हैं सभी पर्सन, ऐसे ही तो कोई भी नहीं आया हुआ है, राइट। तो जस्ट एक मिनट दीजिए। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। तो सभी ने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं इस मीटिंग के, ठीक है। एक एक चीज मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ कि हमें यहाँ पे इनकम किस किस तरीके से आती है, ठीक है। तो हमारा जो आज का सेशन है वो है मार्केटिंग प्लान पे, कि फॉरएवर में हमें यहाँ पर 11 टाइप्स की इनकम कैसे आती है। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले समझते हैं कि जो हमें बताया जाता है हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो सीसी पे डिपेंड करता है, हाँ? जो हमारा सारा बिजनेस होता है, इनकम हमें जो आती है वो सीसी के बेसिस पे आती है। बट सीसी क्या होता है वो चीजें काफी सारे पर्सन को भी नहीं पता है ना, बहुत सारे न्यू पर्सन है इस मीटिंग में। तो सीसी क्या होता है ध्यान से समझना। सीसी जो होता है, लाइक आपको पता है जो फॉरएवर कंपनी है वो 160 प्लस कंट्रीज में है ना। सभी को पता है 160 प्लस कंट्रीज में जो है वो कंपनी चल रही है। अब हर कंट्री की जो करेंसी होती है वो अलग अलग होती है ना। लाइक आपको पता है इंडिया में रुपीज होता है, और यूएस में डॉलर होता है, यूरोप में यूरो होता है। ऐसी अलग अलग कंट्रीज में जो करेंसी होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। तो इन सब में कंफ्यूजन ना हो इसलिए इन सबको हटा के कंपनी ने खुद की करेंसी बनाई हुई है, जिसको हम सीसी यानी कि केस क्रेडिट बोलते हैं। केस क्रेडिट या फिर इसको कॉमन करेंसी भी कहा जाता है, ठीक है। जिसके बेसिस पे हमारा सारा बिजनेस डिपेंड करता है, और हमें इसी के बेसिस पे इनकम भी आती है। अब 1 सीसी जो होता है वो अप्रोक्स 18,000 का होता है, जिसमें कि 1,000 पॉइंट्स होते हैं। 1 सीसी जो होता है उसकी वैल्यू 18,000 होती है, और उसमें 1,000 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सीसी होता कैसे ध्यान से समझना। लाइक आपको पता है हमारे अलग अलग हेल्थ प्रोडक्ट्स है ना, आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है। अब सपोज हमारे पास एलोवेरा जेल है, वो 100 पॉइंट्स का है, ठीक है। एलोवेरा जेल 100 पॉइंट्स है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास हनी है, सपोज ये भी 100 पॉइंट्स का है, तो ये टोटल 200 हो गए। ऐसे ऐसे करके अगर हम टोटल प्रोडक्ट्स के पॉइंट अगर काउंट करें, जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके माई फॉर एवर इंडिया ऐप में लिखे होते हैं। तो अगर टोटल काउंट करें ये टोटल मिला के जब 1,000 पॉइंट्स हो जाते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को मिला के, तो उसको हम बोलते हैं 1 सीसी, ठीक है। जैसे आपको पता है जो 2 सीसी लेवल होता है उसमें 2,000 पॉइंट्स होते हैं। होप कि आपको यहाँ तक सीसी के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करें लेवल्स की। जैसे कि आपको यहाँ पे अलग अलग लेवल्स बताए जाते हैं फॉरएवर में, है ना। फॉरएवर में हमें जो लेवल्स मिलते हैं, 5 लेवल्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं, ध्यान से समझना सभी। यहाँ पे हमारे पास होता है सबसे पहले नोवस लेवल, जहाँ पे एक पर्सन तब होता है जब या तो अपनी आईडी एक्टिवेट करता है। जैसे किसी भी पर्सन का रजिस्ट्रेशन होता है ना, और वो अपनी को आईडी को एक्टिवेट करता है, तब वो नोवस लेवल पे होता है, ठीक है। यहाँ पे वो नोवस कस्टमर होता है, मतलब कि बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, वो एक कस्टमर रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जो हमारा 2 सीसी पे होता है। सुपरवाइजर लेवल हमारा 10 सीसी पे होता है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल हमारा 60 सीसी पे होता है, और मैनेजर लेवल हमारा 120 सीसी पे होता है, ठीक है। अब 2 सीसी लेवल तक जो हमारा वर्क होता है, जस्ट एक मिनट दीजिए। जो हमारा 2 सीसी लेवल तक वर्क होता है,
वो हमारा प्रोडक्ट बेस्ड रहता है। यहाँ तक जो हमारा वर्क होता है वो हमारा होता है प्रोडक्ट बेस्ड, जो हमें खुद से करना होता है। उसके बाद के जो हमारे सारे लेवल्स होते हैं वो हमारे होते हैं टीम वर्क की हेल्प से। सभी को पता होगा है ना, जो हमारे बाद के सारे लेवल्स होते हैं वो हमारे टीम वर्क की हेल्प से होते हैं। तो अगर हम बात करें सुपरवाइजर लेवल, सुपरवाइजर लेवल कब होता है? जब हमारी टीम में 1 मंथ के अंदर 5 AS आते हैं। AM लेवल कैसे होता है? 60 CC से। यानी कि जब हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में, जैसे जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल या फिर फरवरी मार्च, है ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में जो मंथ लगातार आते हैं उनमें अगर हमारी टीम में टोटल, पूरी टीम में टोटल 30 AS होते हैं, तब हमारा असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई होता है। अगर मैनेजर की बात करें 120 CC से भी होता है और दूसरा हमारा 150 से भी होता है। अगर हम 2 मंथ में करते हैं तो हमें 2 मंथ में यहाँ पे 60 AS करने होते हैं। 2 मंथ में अगर हम करते हैं तो हमें 60 AS करने होते हैं, जो कि हमारा 120 CC से होता है। अगर हम 150 CC से करते हैं वो हमारा होता है 3 या 4 मंथ में। ठीक है, 3 या 4 मंथ में होता है, बाकी इससे ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनकम के बारे में, जो सबसे है ना मेन टॉपिक आज का हमारा। इनकम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको नोट करवा देती हूँ जो हमारी 11 टाइप्स ऑफ इनकम होती है फॉरएवर में। जितने भी न्यू एएस मीटिंग में बैठे हुए हैं सभी ध्यान से समझना, है ना। और ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता देना सभी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकम के बारे में। ठीक है, सभी नोट कर लेना हमें 11 टाइप्स इनकम कैसे आती है। तो 11 टाइप्स की हमें इनकम आती है। फर्स्ट हमारे पास होती है रिटेल प्रॉफिट। सेकंड हमारे पास होती है कैशबैक। थर्ड हमारे पास होती है रेफरल इनकम, या फिर इसको पर्सनल बोनस भी बोलते हैं। फोर्थ हमारे पास होती है बूस्ट बोनस। फिफ्थ हमारे पास होती है वॉल्यूम बोनस। उसके बाद सिक्स्थ हमारे पास होती है लीडरशिप बोनस। सेवेंथ हमारे पास होती है जैम बोनस। एट्थ हमारे पास होती है कार प्लान। नाइन्थ हमारे पास होती है मैनेजर रिट्रीट, जो कि एक इंसेंटिव होता है ना, मैनेजर रिट्रीट यानी कि MR। टेंथ हमारे पास होती है ईगल मैनेजर रिट्रीट, यानी कि EMR। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 11th इनकम हमारे पास होती है चेयरमैन बोनस एंड ग्लोबल वैल्यू। क्योंकि जो चेयरमैन बोनस होता है वो हमेशा हमें ग्लोबल वैल्यू में ही मिलता है। ठीक है, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दो सभी, ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा? हाँ जी, एक बार मैसेज कर दो जल्दी से। फास्ट तो नहीं हो रहा ज्यादा, सही है ना? ठीक है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इनकम की बात करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट इनकम आती है वो होती है रिटेल प्रॉफिट। ठीक है, रिटेल प्रॉफिट जो हमारे पास इनकम आती है वो हमें मिलती है प्रोडक्ट शेयरिंग से। जो रिटेल प्रॉफिट इनकम आती है वो हमारे पास आती है प्रोडक्ट शेयरिंग से। ठीक है, ये कैसे होती है? ये होती है हमारे पास, जैसे हम नोवस लेवल पे जब वर्क करते हैं
जब हम नोवस लेवल पे वर्क करते हैं तब हमें रिटेल प्रॉफिट मिलता है 5%। और जो बाकी के सारे लेवल्स होते हैं ना, एएस हो गया, सुपरवाइजर हो गया, वहां पे सब पे हमें मिलता है 30% रिटेल प्रॉफिट। ठीक है, एएस, सुपरवाइजर, एएम और मैनेजर पे यहाँ पे हमारे पास जो होता है 30% होता है। अब ये कैसे होता है, ध्यान से समझना। जैसे आप अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, है ना, सपोज मान लो मैंने एलोवेरा जेल ऑर्डर किया, अपनी आईडी से मैंने एलोवेरा जेल ऑर्डर किया। तो जब आप उसको नोवस लेवल पे ऑर्डर करोगे तो वहां पे आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। कैसे, ध्यान से समझना। जैसे मान लो 2000 उसकी एमआरपी है, आपको 5% डिस्काउंट पे जो मिलेगा वो मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 100 रुपीज का, आपको यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। कैसे, ध्यान से समझा। जैसे आप अपने आईडी से एक प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, है ना, सपोज उसकी एमआरपी 2000 है, वो आपसे किसी ने मांगा है ना, जैसे ऑर्डर आ जाता है हमारे पास, काफी सारे पर्सन रिटेलिंग करते हैं, तो हमारे पास किसी ने ऑर्डर मांगा कि मेरे को एक एलोवेरा जेल चाहिए। जब आप उसको ऑर्डर करोगे, वहां पे आपकी आईडी में आपको 5% डिस्काउंट पे शो होगा वो प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि आपको वहां पे 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा, और आप उस पर्सन को सेम अमाउंट पे ही उसको शेयर करोगे। हम किसी को भी रिटेल करते हैं एमआरपी पे करते हैं, बट वो हमें डिस्काउंट पे मिलता है। ठीक है, ऐसे अगर हम बाकी लेवल्स पे बात करें, सपोज 2000 का एलोवेरा है ना, एएस पे, सुपरवाइजर पे, एएम पे, मैनेजर पे, जो सारे प्रोडक्ट्स है वो 30% डिस्काउंट पे होते हैं। सपोज 30% हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिला, तो ये हमारा हो गया 600 रुपीज। यानी कि एक एलोवेरा जेल शेयर करके आप 600 रुपीज का प्रॉफिट बना सकते हो। अगर यही सेम चीज आप 30 डेज तक करते हो, है ना, डेली अगर आप एक एलोवेरा जेल शेयर करते हो, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है 18,000 का। सिर्फ प्रोडक्ट शेयरिंग से हम इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो किसी नॉर्मल पर्सन की जॉब में सैलरी होती है। लेकिन इसके लिए सबसे मेन चीज हमें क्या चाहिए होती है, कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। प्रोडक्ट तभी शेयर होगा अगर आपको उसके बारे में 100% नॉलेज है तो। ठीक है, तो एक किसी भी एक प्रोडक्ट से हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। ये मैंने एलोवेरा जेल का बताया है, आरजी प्लस, आर्टिक सी, प्रोटीन, मतलब जिनकी एमआरपी 3000 4000 है ना, ये सारी चीजें हैं, तो उससे आप और ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग प्राइस होती है, तो वहां पे हमें उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। अगर हम सेकंड इनकम की बात करें, सेकंड इनकम हमारे पास आती है कैशबैक। जो कैशबैक होता है वो भी हमें प्रोडक्ट शेयरिंग से ही आता है, अगर आप प्रोडक्ट शेयर करते हो तो। कैशबैक इनकम हमें प्रोडक्ट शेयरिंग से आती है। कैशबैक क्या होता है, जैसे सपोज हम गूगल पे से रिचार्ज करते हैं ना, तो वहां पे कई बार लिखा आता है 10 रुपीज का कैशबैक आया, है ना, या हम कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं 100 रुपीज का कैशबैक आएगा। मतलब कि जैसे मान लो कोई भी एक चीज है ना, वो 2000 रुपीज की है, हमने वो चीज ऑर्डर करी, उसमें क्या हो गया, इसमें 100 रुपीज कैशबैक आएगा। यानी कि हमने 2000 का ऑर्डर प्लेस कर दिया, वो चीज हमारे पास आ गई, प्लस जो 100 रुपीज है उसमें से वापस हमारे अकाउंट में आ गए। यानी कि वो कैशबैक आ गया वापस हमारे अकाउंट में, उन्होंने 100 रुपीज डाल दिए। ठीक है, तो ऐसे ही हमें फॉरएवर में प्रोडक्ट पे कैशबैक मिलता है। अब जो कैशबैक होता है हमारा, वो आफ्टर एएस लेवल होता है। कैशबैक हमेशा हमें एएस लेवल के बाद मिलता है। कैसे मिलता है, ध्यान से समझना। जो हमारा एएस पे कैशबैक होता है वो होता है 5%, सुपरवाइजर पे 8%, असिस्टेंट मैनेजर पे 13%, और मैनेजर लेवल पे होता है 18%। ठीक है, जिस भी प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर रहे हो, या जो भी आपका प्रोडक्ट आप आईडी से डाल रहे हो, है ना, वहां पे हमें इतना परसेंटेज कैशबैक मिलता है। ठीक है, अब सपोज मान लो एएस लेवल पे आपने एक एलोवेरा जेल ऑर्डर किया, तो यहाँ पे आपको 5% कैशबैक आएगा, यानी कि आपको वापस आएंगे 100 रुपीज। अगर सेम चीज हम 30 डेज तक करते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलते हैं 3000 रुपीज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि, है ना, कई पर्सन को ये लग रहा हो कि डेली एक एलोवेरा जेल कौन रिटेल कर सकता है। बहुत सारे पर्सन टीम में ऐसे भी हैं जो 2-2 सीसी का प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं, जिनको नॉलेज होती है। ठीक है, अगर हम सुपरवाइजर लेवल की बात करें, 2000 का एलोवेरा, यहाँ पे हमें 8% आता है, यानी कि 160 रुपीज एक एलोवेरा से आपको कैशबैक आएगा। सेम चीज 30 डेज करते हैं तो हमारे पास आएगा 4800 रुपीज कैशबैक वापस अकाउंट में। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, हमें जो कैशबैक आता है वो आता है 13%। यानी कि एक एलोवेरा जेल से आएगा आपको 260 रुपीज। सेम चीज अगर आप 30 डेज तक करते हो तो यहाँ पे हमारे पास आता है 7800। उसके बाद हम बात करें मैनेजर लेवल की, यहाँ पे हमें आता है 18%। यानी कि एक एलोवेरा जेल से आपको यहाँ पे आएगा 360 रुपीज। सेम चीज 30 डेज तक करते हैं तो हमारे पास आता है 10,800। सिर्फ प्रोडक्ट शेयरिंग से, मतलब आप ये चीज लगा लो, 3000 है ना यहाँ पे हो गया, और बाकी हमारे पास जो रिटेल प्रॉफिट आ रहा है 18,000। तो मतलब क्या है कि आप, अगर आपको प्रोडक्ट की बहुत बढ़िया नॉलेज है ना, हमें एक बार प्रोडक्ट शेयर करना होता है, फिर हमारा जो मतलब प्रोडक्ट यूज करता है वो हमारा रेगुलर कस्टमर बन जाता है। तो वहां से आप बहुत अच्छी 20-25 हजार की इनकम अर्न कर सकते हो इजीली, अगर आपको उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है तो। सिर्फ एलोवेरा जेल का बताया है, इससे ज्यादा मतलब प्राइस के प्रोडक्ट भी हैं हमारे पास, है ना। तो आप खुद चेक कर सकते हो, सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट से हम इतना पैसा कमा सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड इनकम की, जो हमें आती है टीम से, ठीक है। थर्ड इनकम हमारी है रेफरल इनकम, या फिर इसको बोलते हैं पर्सनल बोनस। जो हम कहते हैं ना कि डायरेक्ट में काम करना जरूरी है, तो यहाँ पे हमें वो वाली इनकम आती है, ध्यान से समझना अब इसको। रेफरल इनकम जो होती है हमें एएस लेवल पे आती है 25%। सुपरवाइजर लेवल पे हमें आती है 33%। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हमें आती है 38%। और मैनेजर लेवल पे हमें आती है 43%। जब आप अपने डायरेक्ट में किसी पर्सन का 2सीसी लेवल करवाते हो, अगर एएस लेवल पे करवा रहे हो तो आपको 25% आएगा, सुपरवाइजर पे करवा रहे हो 33% आएगा, असिस्टेंट मैनेजर पे करवा रहे हो 38% आएगा, और मैनेजर लेवल पे करवा रहे हो तो 43% आएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लो आप एएस लेवल पे हो, ठीक है, आपने क्या किया, आपने अपने डायरेक्ट में 10सीसी का बिजनेस किया। 10सीसी मतलब 5% का 2सीसी आपने करवाया, तो आपका 10सीसी का बिजनेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, 1सीसी जो होता है उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई, हमारे पास होती है 18,000। अब हमने किया 10सीसी अपने डायरेक्ट में, ठीक है। 18,000 इंटू 10 करेंगे तो ये बार हमारे पास हो गया 1,80,000। इतने की आपने टर्नओवर करी है, ये इनकम नहीं है, इतने की आपने टर्नओवर करी है। मतलब क्या है, जब आप 1% का 2सीसी करवा रहे हो, है ना, तो आपने 18,000, जैसे 1सीसी पे 18,000 होता है, 2सीसी जो हमारा वैसे होता है 40,000 का होता है, वो अप्रोक्स 40,000 का पड़ता है। तो 40,000 की आपने टर्नओवर करी जब आपने 1% का 2सीसी करवाया। तो ऐसे ही अगर आप 10% का करवाते हो तो आप टर्नओवर करते हो 1,80,000 की, मतलब इतने का आपका टोटल ऑर्डर डला है। तो अगर हम बात करें एएस लेवल पे, जो हमें इनकम आती है, तो हमें टर्नओवर में कैलकुलेट करना होता है वो, है ना। इतने की हमने टर्नओवर करवाई, उसका हमें 25% फॉर एवर देगी, तो यहाँ पे आपके पास जो इनकम आती है वो आती है 45,000, ठीक है। अगर आप एएस लेवल पे अपने डायरेक्ट में 10सीसी का बिजनेस करते हो तो आपका सुपरवाइजर भी हो जाता है, साथ में जो हमें इनकम आती है वो आती है 45,000। उसके बाद अगर हम बात करें सुपरवाइजर लेवल पे, अगर आप अपने डायरेक्ट में 10सीसी करते हो तो यहाँ पे आपको इनकम आती है 59,400, ठीक है। अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे अपने डायरेक्ट में 10सीसी का बिजनेस करते हो तो आपको इनकम आती है 59,400। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको आता है 38%। यानी कि यहाँ पे आपको इनकम आएगी 68,400। अपने डायरेक्ट में एक मंथ में सिर्फ 5% का एएस करवाने से आपको यहाँ पे 45,000 इनकम आएगी, सुपरवाइजर पे 59,400 आएगी, एएम पे आपको 68,400 आएगी, और अगर आप मैनेजर पे करवाते हो जहाँ पे हमें प्रॉफिट आता है 43%, तो आपको यहाँ पे इनकम आएगी 77,400। मतलब एक मैनेजर अगर अपने डायरेक्ट में 10सीसी कर दे, है ना, तो आप उसको इतना पैसा तो डायरेक्ट से आएगा, बाकी वॉल्यूम बोनस यानी कि टीम का पैसा रह गया वो अलग से, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं डायरेक्ट में काम करना बहुत जरूरी है ना। अब हम नेक्स्ट बात करें हमारी फोर्थ इनकम की, जो कि है बूस्ट बोनस।
बूस्ट बोनस जो होता है वो हमें मिलता है एक्टिव क्वालिफिकेशन करने पे, ठीक है। अगर आप एक्टिव क्वालिफिकेशन करते हो, यानी कि जो हमारी 1+3 क्वालिफिकेशन होती है, तो उस पे आपको बूस्ट बोनस मिलता है। अब ये कैसे कैसे होती है वो चीजें आपको आगे क्लियर होंगी जब आप सुपरवाइजर बन जाओगे। तो बूस्ट बोनस हमें तब मिलता है, ठीक है। अब जो बूस्ट बोनस होता है वो 5% ही होता है सभी लेवल्स पे, ठीक है। जो बूस्ट बोनस होता है वो सभी लेवल्स पे 5% ही मिलता है। मतलब जितने आपका बिजनेस हो रहा है ना, जितनी टर्नओवर हो रही है उसका 5% लगा लो, उतना आपके अकाउंट में आता है एज अ बूस्ट बोनस, अगर आप एक्टिव क्वालिफिकेशन करते हो तो, ठीक है। अब अगर हम दोनों की बात करें है ना, रेफरल इनकम प्लस बूस्ट बोनस, अगर हम इनकी बात करें तो आपको सुपरवाइजर लेवल पे आता है। एएस की बात करते पहले ना, अगर हम एएस लेवल की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास आता है 25% रेफरल इनकम प्लस 5% बूस्ट बोनस, यानी कि ये टोटल हो गया 30%। 30% हमारे अकाउंट में आ रहा है, ठीक है। अगर हम सुपरवाइजर लेवल की बात करते हैं, 33% रेफरल इनकम प्लस 5% बूस्ट बोनस, ये हमारे पास आ गया 38%, ठीक है। एएम लेवल की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 38% रेफरल इनकम प्लस 5% बूस्ट बोनस, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ गया 43%। उसके बाद अगर हम मैनेजर लेवल की बात करें, 43% रेफरल इनकम प्लस 5% बूस्ट बोनस, ये हमारे पास आ गया 48%। अब यहाँ पे ये मैटर करता है ना, आपके जितने सीसी डल रहे हैं तो उसमें से आप ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना, उतनी ही आपकी यहाँ पे इनकम आएगी, ठीक है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज मान लो जितने की भी टर्नओवर हुए, मान लो 80,000 की टर्नओवर हुई है, उसका हमें 30% निकालना है, तो अपोन में 100 कर दो। इस टाइप से हम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इनकम की बात करें, जो सबसे है ना मेन इनकम है, जिससे आप जितना मर्जी उतना पैसा कमा सकते हो। हमें जो 1-1 लाख के चेक दिखाए जाते हैं है ना मैनेजर लेवल पे, वो कैसे आते हैं। फिफ्थ इनकम हमारे पास आती है वॉल्यूम बोनस। अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है। काफी सारे पर्सन ये सोचते हैं कि मैनेजर लेवल पे ऐसा भी कैसे काम करते हैं कि हमें 1-1-2 लाख का चेक आता है वो दिखाया जाता है। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इसमें मैं आपको मैनेजर का चेक बना के दिखाऊंगी, ठीक है। मैनेजर को एक चेक कैसे आता है, वॉल्यूम बोनस कैसे आता है। आप सपोज एक मैनेजर है। अब मैनेजर कोई पर्सन कब बनता है आपको पता है, उसकी टीम में जब एएस होता है, सुपरवाइजर होते हैं, एएम होते हैं, है ना, तब एक पर्सन मैनेजर बनता है। अब सपोज मान लो कि इसके डायरेक्ट में एक एएस है, दो एएस है, दो सुपरवाइजर हैं और एक असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास मैनेजर है, उसके डायरेक्ट की बात करेंगे, डायरेक्ट में एक एएस है, ये भी एएस है, ये सुपरवाइजर है, ये भी सुपरवाइजर, और एक असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है। अब वॉल्यूम बोनस कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। जो मैनेजर का कैशबैक है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, मैनेजर का कैशबैक है 18%, उसमें से हम माइनस करेंगे, एएस का कैशबैक होता है 5%, सुपरवाइजर का कैशबैक होता है 8%, असिस्टेंट मैनेजर का कैशबैक होता है 13%, ठीक है। इस वाली इनकम को ध्यान से समझना, कोई भी कंफ्यूज मत होना। हम वॉल्यूम बोनस कैसे निकालते हैं, जो मैंने जैसे मैनेजर का निकालना है ना, ऐसे ही अगर सुपरवाइजर का निकालना है उसमें से एएस का माइनस करो, अगर एएम का निकालना है एएम वाले में से सुपरवाइजर का माइनस कर दिया, एएस का माइनस कर दिया। अब हमें मैनेजर का निकालना है, तो मैनेजर का कैसे निकलेगा, जब हम मैनेजर के कैशबैक में से एएस का कैशबैक माइनस करेंगे, सुपरवाइज यहाँ पे सुपरवाइजर का करेंगे, यहाँ पे एएम का करेंगे, ठीक है। ये कैसे आता है, अब जैसे मान लो मैनेजर है ना, हमारे जो मैनेजर है अमन सर है। अब अमन सर के डायरेक्ट में एएस है, मान लो 2% एएस है। एक एएस हमें बिजनेस दे रहा है 15 सीसी का, दूसरा हमें बिजनेस दे रहा है 10 सीसी का, क्योंकि सबका बिजनेस सेम नहीं होता है ना। उसके बाद सुपरवाइजर जो है हमें बिजनेस दे रहा है 25 सीसी का, एक हमें दे रहा है 15 सीसी का, और असिस्टेंट मैनेजर बिजनेस दे रहा है 45 सीसी का। ये मैं आपको एस्टिमेट बता रही हूँ, ठीक है। एएस से हमें जो बिजनेस आ रहा है, टोटल की अगर हम बात करेंगे, एक से हमें 15 सीसी आ रहा है प्लस एक से 10 सीसी आ रहा है। ये कैसे होता है, जैसे मान लो मैं मैनेजर हूँ, है ना, मेरे डायरेक्ट में सीमा एएस है, तो सीमा की जो पूरी टीम का टोटल मिला के मेरे को 15 सीसी का वहां से बिजनेस आ रहा है। ये हो गया एक साइड से, एक लेग से मेरे को आ रहा है 10 सीसी का।
तो ये हमारे पास हो गया 25 सीसी टोटल हो गया, है ना। अब अगर हम टर्नओवर की बात करें, टर्नओवर से कैलकुलेट होती है इनकम। टर्नओवर की बात करें, एक सीसी की जो वैल्यू होती है वो 18,000 होती है। हमें 25 सीसी की कैलकुलेट करनी है। 25 सीसी का 18,000 हो जाएगा अप्रोक्स 4,50,000। ठीक है, इतने की हमारी टर्नओवर हो गई। यानी कि एक एएस वाली लेग से हमारे पास जो इनकम आ रही है, 15 सीसी यहाँ से हमें बिजनेस आ रहा है ना, एक से हमें 10 सीसी आ रहा है। दोनों एएस है, दोनों पे यहाँ पे कैशबैक सेम है, इसलिए दोनों को ऐड कर लेंगे पहले। टोटल 25 सीसी हो गया एक एएस से। उसकी हमने टर्नओवर कैलकुलेट करनी है। 1 सीसी 18,000 का होता है, तो 25 कितने होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 25 पे हमारी जो टर्नओवर हो रही है वो हो रही है 4,50,000 की। अब हमने इसका जो है वो कैशबैक निकालना है, मतलब वॉल्यूम बोनस निकालना है इसका, कि हमें वॉल्यूम कितना आएगा। वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, जो मैनेजर का, हमें मैनेजर का निकालना है ना। मैनेजर के कैशबैक में से, यानी कि 18% में से अगर हम 5% माइनस कर देते हैं, यानी कि एएस का जो है कैशबैक माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 - 5 = 13%। ठीक है, एक एएस से मैनेजर को 13% वॉल्यूम बोनस आता है। अब ये कैसे निकलेगा, जो टर्नओवर है उसका 13% हम निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा लगभग 58,500 का। यानी कि एक मैनेजर को सिर्फ एएस से, एएस वाली जितनी भी लेग्स है उसकी, है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, दो है। कई मैनेजर की तीन भी होती है, चार पांच छह सात, है ना। तो हमें इतना बिजनेस आएगा, इतनी इनकम आएगी किसी भी एएस से, एक मैनेजर को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सुपरवाइजर की। अब सुपरवाइजर का जैसे हमने देखा है ना, एक से हमें यहाँ पे आ रहा है 25 सीसी, एक से हमें आ रहा है 15 सीसी। तो हम इसका टोटल कैलकुलेट करेंगे, एक से 25 सीसी आ रहा है, एक से हमें 15 सीसी आ रहा है। ये टोटल हमारे पास हो गया 40 हो गया, है ना। यहाँ पे हमारे पास हो गया 40 सीसी। अगर हम इसकी अब टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं, तो 40 सीसी को 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7,20,000। हाँ, तो एक सुपरवाइजर जो टर्नओवर देता है टोटल, वो होगी 7,20,000। अब हमने ये देखा है कि यहाँ पे मैनेजर की टीम में ना डायरेक्ट में दो सुपरवाइजर हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो इसका अब हम वॉल्यूम बोनस कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मैनेजर का कैशबैक 18% माइनस में सुपरवाइजर का कैशबैक 8%। 18 - 8 कितना हो गया, 10%। ठीक है, 10% हो गया, 10 को अपॉन 100 करेंगे, इसकी परसेंटेज निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे इनकम हो जाती है 72,000। अब किसी भी मैनेजर को एक एएस से कितना आ रहा था, 58,500। एक सुपरवाइजर से कितना आ रहा है, 72,000। अब उसकी टीम में एक असिस्टेंट मैनेजर भी है ना। असिस्टेंट मैनेजर से कितना बिजनेस आ रहा है उसको, 45 सीसी। 45 सीसी आ रहा है, तो उसको 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा प्रो 8,10,000 का। इतने का बिजनेस एक असिस्टेंट मैनेजर देता है मैनेजर को, मतलब अगर उसके 45 सीसी डल रहे हैं, तो वैसे ज्यादा भी डलते हैं। अब हम इसका वॉल्यूम बोनस निकालेंगे। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वही मैनेजर का जो कैशबैक है 18% माइनस जो एएम का है, यानी कि 13%। 18 में से 13 माइनस करेंगे, एक एएम से जो वॉल्यूम बोनस आता है वो आता है 5%। ठीक है, 5/100 कर देंगे, ये इनकम होगी 40,500। हाँ जी, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से समझना। अब एक मैनेजर को जो एएस से वॉल्यूम बोनस आता है, जो मैनेजर का कैशबैक है उसमें से आपने एएस का माइनस करना है। अगर सुपरवाइजर का निकालना है तो ऐसे सुपरवाइजर का माइनस कर दो उसमें से, है ना। एएम का निकालना है तो उसमें से एएम का माइनस कर दो। यहाँ पे हमारे पास जो निकलता है, एक मैनेजर को एएस से आता है, सुपरवाइजर से और एएम से। ठीक है, एएस से हमें कैश जो वॉल्यूम बोनस आता है वो आता है 5%। सुपरवाइजर से आता है 10%। यहाँ पे हमारे पास आता है 10%। उसके बाद जो हमें एएम से आता है वो आते हैं यहाँ पे 5, यहाँ पे 13 आता है, एक मिनट। यहाँ पे में आता है 13%। ठीक है,
जो हमें वॉल्यूम बोनस आता है किसी भी एएस, सुपरवाइजर और एएम से। अब मैंने आपको ये कैलकुलेट करके दिखाया कि अगर एएस का मान लो टोटल 25 सीसी का बिजनेस हो रहा है, जितने मर्जी एएस एंड डायरेक्ट में उनका टोटल बिजनेस कैलकुलेट करना है, उसका टर्नओवर से मल्टीप्लाई करना है, फिर उससे उसकी परसेंटेज निकाल दो, इनकम निकल जाएगी। ठीक है। ऐसे ही सुपरवाइजर की हमने टोटल कैलकुलेट करना है, कितने सीसी डलते हैं, उसको टर्नओवर से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी परसेंटेज निकाल लो कि हमें उससे कितना वॉल्यूम आ रहा है। ऐसे ही हमें एएम का करना है, टोटल कैलकुलेट कर लो। अब जैसे एक एएम लिया हमने, है ना, 45 सीसी हो रहा है। अब सपोज दो एएम है, एक से हमें 30 का बिजनेस हो रहा है, तो इसके साथ +30 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम एक मैनेजर का चेक कैलकुलेट करते हैं। अब ध्यान से समझना, उसको टोटल इनकम कितनी आ रही है, ये मैंने आपको अलग अलग करके दिखा दिया है ना। अब हम इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो ये टोटल बनती है हमारे पास। एक एएस से आ रहा था 58,500, सुपरवाइजर से आ रहा था 72,000, और एएम से आ रहा था 40,500। तो यहाँ पे एक मैनेजर की जो टोटल इनकम बन रही है वो बन रही है 1,71,000। तभी एक मैनेजर का जो चेक होता है वो 1 लाख प्लस होता है। अब यहाँ पे क्या चीज मेन मैटर करिए, जो आपने देखा है कि जितने ज्यादा सीसी डलेंगे, है ना, उतनी ज्यादा इनकम आएगी। वो सीसी वगैरह आगे सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके समझ आती रहेंगी जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा। तो हमें यहाँ पे एस्टिमेट मैंने आपको बताया, अगर एवरेज जितने सीसी डल रहे हैं और इतने आराम से डल जाते हैं, तो हमें इतनी इनकम आती है किसी भी एक मैनेजर को, तभी उसका जो चेक होता है वो 1 लाख प्लस होता है। ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, वॉल्यूम बोनस में किसी को कोई कंफ्यूजन है, फिर नेक्स्ट चलेंगे हम। हाँ जी, वॉल्यूम बोनस क्लियर हुआ सभी को, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है जी। तो जो न्यू एएस है ना, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि परसेंटेज वगैरह है। धीरे धीरे करके जैसे आप बार बार मीटिंग्स लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये रहा कैशबैक। ये तो बूस्ट बोनस है। ये है कैशबैक हमारा ना। एएस पे 5%, सुपरवाइजर पे 8%, एएम पे 13% और मैनेजर पे 18%। ठीक है, ये हमारा कैशबैक है। हाँ जी, कर लिया नोट। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट इनकम की, जो हमारे पास फिक्स इनकम आती है, लीडरशिप बोनस। नेक्स्ट इनकम जो आती है वो आती है लीडरशिप बोनस। ठीक है। लीडरशिप जो बोनस होता है उसको आप यहाँ पे पैसिव इनकम भी बोल सकते हो। इसको आप पैसिव इनकम भी बोल सकते हो, मतलब बैठे बिठाए पैसा आना। ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है इसमें, जैसे सपोज मान लो एक मैनेजर है, ये आफ्टर मैनेजर लेवल ही आती है। अब सपोज मान लो एक मैनेजर है, उसको लीडरशिप बोनस कैसे आएगा। जैसे एक मैनेजर के नीचे मैनेजर 1 है, मैनेजर 2 और मैनेजर 3। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ आपको। जैसे हमारे पास यहाँ पे हैं, ये गुरपाल सर है, ये उनके नीचे राजेश सर है, ये ओंकार सर है, और ये अमन सर है। ठीक है। तो हमें लीडरशिप बोनस ऐसे आता है, एक ऊपर जो मैनेजर होता है ना, सीनियर मैनेजर जो भी है, मैनेजर को नीचे आ रहा है, फर्स्ट वाले लाइन से आएगा 6%, उसके बाद 3%, यहाँ पे 2%। ठीक है। अब जैसे राजेश सर है, गुरपाल सर के डायरेक्ट में राजेश सर है, उनसे उनको 6% आएगा। 6% कैसे आएगा, जो भी राजेश सर की साइड में लेग है, ओंकार सर से अलग या किसी मैनेजर से अलग जो साइड में और लेग्स है ना, जो नॉन मैनेजर बिजनेस है सारा राजेश सर का, उसका 6% गुरपाल सर को आएगा। अब उसके बाद ओंकार सर से कितना आएगा, जो ओंकार सर का अमन सर से अलग नॉन मैनेजर बिजनेस है, उसका टोटल 3% गुरपाल सर को आएगा। उसके बाद मैनेजर 3 यानी कि अमन सर है, अमन सर का जितना भी नॉन मैनेजर बिजनेस है, उसका 2% गुरपाल सर को आएगा। ठीक है। लीडरशिप बोनस इस तरीके से आता है, फर्स्ट वाले मैनेजर से आता है 6%,
सेकंड से आता है 3%, और उसके बाद थर्ड मैनेजर से आता है 2%। ठीक है, जितना भी उनका टोटल बिजनेस हो रहा है उसका हमने ये 6% कैलकुलेट करना है, 3% और 2%। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। अब किसी भी एक मैनेजर की जो एवरेज होती है 50 सीसी प्लस ही डलते हैं सबके, है ना, 50 एवरेज ले लेते हैं। अब जैसे मान लो मैनेजर 1 है, ठीक है, उसके 50 सीसी डल रहे हैं। अब इसका जो है वो हमने टर्नओवर कैलकुलेट करनी है, 18,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट मैनेजर से कितना आता है 6%, हम इसको 6/100 कर देंगे। ठीक है, 50 सीसी आ रहा है, उसकी पहले टर्नओवर निकाल लो 18,000 से प्लस मल्टीप्लाई करके। उसके बाद उसका 6% हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि अप्रोक्स ये हो जाता है 54,000। जो फर्स्ट मैनेजर लाइन से एक मैनेजर को बोनस आता है ना, लीडरशिप बोनस आता है, वो आ रहा है 54,000। मतलब कि गुरपाल सर को राजेश सर की साइड में जितना भी बिजनेस है, जितने भी सीसी डलेंगे उसका टोटल 6% आएगा गुरपाल सर को। वो चाहे, है ना, मतलब एक मैनेजर अपना बिजनेस खुद ही संभालता है, अब जैसे अमन सर है ना, वो अपना बिजनेस खुद संभाल रहे हैं, बट फिर भी उसका प्रॉफिट जो है वो गुरपाल सर को जा रहा है। तो मतलब क्या है, ये पैसिव इनकम है, यानी कि बैठे बिठाए पैसा आना, लेकिन एक टाइम पे मेहनत करी है। ठीक है, अगर हम सेकंड मैनेजर की बात करें, सपोज इसका बिजनेस भी है 50 सीसी, यहाँ से आ रहा है 3%, तो ये अप्रोक्स हमारे पास हो जाता है 27,000। ठीक है, उसके बाद अगर हम मैनेजर 3 की बात करें, इसका भी मान लो बिजनेस है 50 सीसी, 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमें आ रहा है 2%। 2% कितना हो गया, इसका अप्रोक्स ये लगा लो 18,000 की इनकम यहाँ से हो गई। ठीक है, अब एक और चीज आप ध्यान से समझना, ये लीडरशिप बोनस से जो हमें इनकम आती है ना, टोटल ये हो गया। टोटल गुरपाल सर को ये लगा लो, राजेश सर, ओंकार सर और अमन सर से टोटल मिला के, यानी कि मैनेजर 1, मैनेजर 2 और मैनेजर 3 से मिला के कितनी इनकम आ रही है, 54,000 प्लस 27,000 प्लस 18,000, ये हो गई 99,000 रुपीज। यानी कि अप्रोक्स 1 लाख लगा लो, है ना। तो किसी भी मैनेजर को पैसिव इनकम आ रही है 1 लाख, मतलब उसको बैठे बिठाए आ रहे हैं, तभी ये चीज कही जाती है ना कि फॉरएवर में एक बार मेहनत करनी है, फिर हम यहाँ से जितनी मर्जी इनकम ले सकते हैं। अब ये जो 99,000 आया, यानी कि अप्रोक्स 1 लाख जो आया, ये पैसिव इनकम है। इसके अलावा जो वॉल्यूम बोनस आ रहा है उसको, है ना, डायरेक्ट वाले बिजनेस से, वो अलग है। और अगर जैसे अपने डायरेक्ट में एक पर्सन एएस करवाता है, मैनेजर एक एएस करवाता है, तो उससे अलग पैसा आ रहा है। मतलब एक मैनेजर जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है फॉरएवर में, अगर उसको सीसी निकालने आते हैं तो, है ना। अब आप एक और चीज ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने आपको एक लाइन का बताया, ठीक है। जैसे मान लो ये गुरपाल सर है, अब मैंने आपको एक लाइन का बता दिया। ये राजेश सर है, जैसे उनकी लाइन का बताया, मैनेजर 1 है, नीचे मैनेजर 2 और नीचे मैनेजर 3, है ना, एक लाइन का बताया। अब गुरपाल सर के डायरेक्ट में और भी मैनेजर्स होंगे, है ना। ऐसे यहाँ पे मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3, सपोज उनके डायरेक्ट में 3 मैनेजर हैं, तो तीनों से उनको 1 लाख यहाँ से आ रहा है, 1 लाख यहाँ से आ रहा है और 1 लाख यहाँ से आ रहा है। बाकी नॉन मैनेजर बिजनेस जो रह गया वो अलग से। ठीक है, अगर सपोज मान लो एक मैनेजर की 5 लेग्स हैं, ठीक है, कोई भी मैनेजर की अगर 5 लेग्स हैं, उसकी 5 मैनेजर लेग्स हैं, यानी कि अगर जैसे बोलते हैं ना सोरिंग मैनेजर है अगर कोई भी, तो उसको कितना बिजनेस आएगा, 1% से उसको 1 लाख आ रहा है ना, 1% से उसको 1 लाख आ रहा है, तो 5 लेग से कितना आएगा, 5 लाख। पैसिव इनकम, बैठे बिठाए पैसा आना, तो उसको 5 लाख अलग अलग 5 लेग से आ रहा है। जितनी ज्यादा लेगे होंगी, 9 लेग्स है ना, सोरिंग मैनेजर है, वहां से 9 लाख आएगा। मतलब अप्रोक्स लगाया, अगर 50 से ज्यादा का बिजनेस हो रहा है तो इससे भी ज्यादा इनकम आएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। चैट में एक बार मेरे को बताते रहो, कंफ्यूजन कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, यहाँ पे क्लियर है ना सभी को। लीडरशिप बोनस, लीडरशिप बोनस क्या होता है, मतलब नीचे 3 लाख से पैसा आना। ठीक है, ओके ओके। अब उसके बाद हम सेवंथ इनकम की बात करेंगे।
सेवंथ इनकम हमारे पास है जैम बोनस। मतलब अगर कोई बंदा फॉरएवर के बारे में बिल्कुल डिटेल में स्टडी करे ना, तो फॉरएवर में इतना पैसा है, इतना पैसा है कि देख के चक्कर आने लग जाएंगे, है ना। अभी तो चेयरमैन बोनस वगैरह बाकी है। तो अब हम बात करेंगे जैम बोनस की। जो जैम बोनस होता है वो हमारे आता है सफायर मैनेजर से। मतलब सफायर मैनेजर के बाद स्टार्ट होता है। अब सफायर मैनेजर मैं पहले आपको बता देती हूँ क्या होता है ना। पहले ये लिख लो सभी। जब हमारे डायरेक्ट में दो मैनेजर हो जाते हैं, तो हम बन जाते हैं सीनियर मैनेजर। डायरेक्ट में दो मैनेजर तो हम बन जाते हैं सीनियर मैनेजर। फाइव मैनेजर हो जाते हैं तो हम बन जाते हैं सोरिंग मैनेजर। नाइन हो जाते हैं तो हम बन जाते हैं सफायर मैनेजर। उसके बाद 15 बन जाते हैं तो हम बन जाते हैं डायमंड सफायर। डायरेक्ट के हैं ये मैनेजर्स ना, जो डायरेक्ट में होते हैं। अगर 15 हो जाते हैं तो हम बन जाते हैं डायमंड सफायर। 25 हो जाते हैं तो हम बन जाते हैं डायमंड मैनेजर। उसके बाद अगर हमारे डायरेक्ट में हो जाते हैं 60 मैनेजर, तो हमारा हो जाता है डबल डायमंड। डबल डायमंड मैनेजर। नेक्स्ट 75 हो जाते हैं अगर, तो हमारा हो जाता है ट्रिपल डायमंड। अगर 100 हो जाते हैं फिर हम बन जाते हैं सेंचुरियन मैनेजर। ठीक है। उसके बाद अगर 200 हो जाते हैं, तो जो हमारा न्यू लॉन्च हुआ वह है प्लेटिनम मैनेजर। अगर एक मैनेजर के डायरेक्ट में दो मैनेजर हैं वो सीनियर बन जाता है। नो है, पांच है सोरिंग बन जाता है। नो है सफायर बन जाता है। 15 है डायमंड सफायर। 25 पे डायमंड मैनेजर। जो हमारा ये लेवल होता है ना 25 वाला, जो 25 पे हम जहाँ पे डायमंड मैनेजर बनते हैं, इसके बाद फॉरएवर हमें बिल्कुल फ्री कर देती है। ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें बोलती है फॉरएवर कि चाहे आप कुछ भी काम ना करो, तब भी आपको यहाँ से बहुत बढ़िया इनकम आती रहेगी। ठीक है। डायमंड मैनेजर हमें फॉरएवर फ्री कर देती है। बाकी उससे आगे भी लेवल्स लोगों ने अचीव किए हुए हैं ना। जो रोल्स की है वो ट्रिपल डायमंड मैनेजर है। और आपको पता होगा होनामी है ना। होनामी प्लेटिनम मैनेजर है जो जापान से है। और जो कृष्णा अरोड़ा है वो डायमंड मैनेजर है। ठीक है। तो नोट कर लिया यहाँ तक सभी ने। अब हम नेक्स्ट इनकम की बात करते हैं। जैम बोनस पे चलते हैं। ठीक है। जो हमारी इनकम थी, सेवंथ इनकम हमारी थी जैम बोनस। जैम बोनस पे हम चलते हैं। जो हमारी सफायर मैनेजर से स्टार्ट होती है, यानी कि जब हमारे डायरेक्ट में 9 मैनेजर हो जाते हैं, यहाँ से हमारी जो इनकम है वो स्टार्ट होती है। अब जैम बोनस कैसे आता है ध्यान से समझना। ये लगभग लीडरशिप बोनस जैसा ही है। यहाँ पे हम नोट करेंगे मैनेजर 1, मैनेजर 2 और मैनेजर 3 से भी आता है। ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारे पास सफायर मैनेजर। यहाँ पे डायमंड सफायर, डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, सेंचुरियन मैनेजर और प्लेटिनम मैनेजर। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हमें इनकम आती है। ये कैसे होता है इसको आप इजीली कैसे याद रख सकते हो। जैसे लीडरशिप बोनस था 6 3 2, है ना। वैसे यहाँ पे हो जाएगा 7 4 3। मतलब ये एक एक इंक्रीज होता रहेगा यहाँ पे। ठीक है। ये 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा एक एक। जो लीडरशिप बोनस है उसमें आपने 1 ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है।
तो ये भी एक तरीके से देखा जाए पैसिव इनकम ही है ना। मतलब अगर हम लीडरशिप बोनस में हमारा जो इतने का चेक बन रहा था बैठे बिठाए 1 लाख हमें 1 लाख से आ रहा था, तो ऐसे ही आप ये चीज चेक करो, यहाँ पे परसेंटेज बढ़ रही है ना। और यहाँ पे सीसी बढ़ने लग जाते हैं जितनी ज्यादा लैगिंग होंगी। डायरेक्ट में काम किस लिए जरूरी है, अब मान लो मेरे डायरेक्ट में 10% है, ठीक है, 10 में से ये लगा लो अगर 4-5 मैनेजर बन जाते हैं तो मेरा सोरिंग मैनेजर हो जाएगा, जिसमें से मेरे को आने वाले टाइम में हर एक लैग से 1-1 लाख आएगा। तो इसको पैसिव इनकम बोलते हैं, यानी कि जितने ज्यादा हो सके हमें डायरेक्ट में एएस बनाने चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, कैलकुलेट करके बताती हूँ, है ना, एक ही बताऊंगी। जैसे हम सफायर पे कैलकुलेट कर देते हैं। अब कोई पर्सन सफायर मैनेजर है, ठीक है, उसको जो नीचे जैम बोनस आएगा मैनेजर 1 से, मैनेजर 2 से और मैनेजर 3 से। यहाँ पे सपोज मान लो 50 सीसी एवरेज लेके चलते हैं। 50 सीसी का एक मैनेजर बिजनेस कर रहा है तो उसका 7% आएगा उसको। 7% आएगा यानी कि 63,000। उसके बाद मैनेजर ये जो सेकंड लेग होगी इसकी, ऐसे ही यहाँ पे इसको यहाँ से आएगा 4%, यानी कि 36,000 हो गया तो। उसके बाद जो थर्ड मैनेजर लेग होगी इससे आएगा 3%, यानी कि 27,000 रुपीज। मैंने आपको ये 1 लाख का बताया, जब सपोज मैं सफायर मैनेजर हूँ, मेरे डायरेक्ट में 9 मैनेजर्स हैं, ठीक है, 9 लाख भी सफायर बनते हैं, तो ऐसे 9 मैनेजर्स हैं। अब मैंने एक लाइन का कैलकुलेट करा कि मेरे को जेम बोनस कितना आएगा, तो वहां पे मेरे पास निकला 63,000 प्लस 36,000 प्लस 27,000, ये हो गया मेरे पास 1,26,000। अब एक चीज देखना, मेरे को एक लेग से आ रहा है 1,26,000, और मैं सफायर हूँ, यानी कि मेरी कितनी है टोटल 9 लेग्स है। अब आप एक चीज चेक करो, एक लेग से 1,26,000 आ रहा है, तो ऐसी 9 लेगों से कितना आएगा, 11,34,000, जो कि एक सफायर मैनेजर की एवरेज इनकम होती है। एक सफायर मैनेजर को पैसिव इनकम आ रही है, अगर चाहे वो डायरेक्ट में ना काम करे, है ना, मतलब नॉन मैनेजर से डालने होते हैं, अगर वो डायरेक्ट में ना काम करे, मतलब ये है अगर वो 1-1.5 महीना काम नहीं भी करेगा उसको इतना चेक आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये मैंने 50 सीसी तो एवरेज लिए हैं, कई मैनेजर से 60 भी डलते हैं, कईयों के 100 भी डलते हैं। तो आप खुद एक चीज सोचो कि आपने एक टाइम पे इतनी मेहनत करी कि आपने अपने डायरेक्ट में 9 मैनेजर बना दिए, वहां से आपको मंथली इनकम है 11,34,000, ठीक है। तभी फॉरएवर में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई जाती हैं, इंटरनेशनल ट्रिप वगैरह, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इनकम आती है वो हमें ये होता है कि एक बार मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद हमें पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसी अभी मैंने सफायर का बताया, आप खुद सोचो डायमंड सफायर, है ना, डायमंड मैनेजर जब डायरेक्ट में 25 मैनेजर होंगे, अब इसको 25 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना पैसा होगा रखने की जगह ही नहीं मिलेगी कहीं पे, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो हमारी एट्थ इनकम आती है, कार प्लान। ये इंसेंटिव होता है, कार प्लान, है ना। अब काफी सारे पर्सन ये बोलते हैं कि भी यहाँ पे जैसे गाड़ियां दिखाते हैं तो क्या हमें फॉरएवर में गाड़ियां मिलती हैं, तो फॉरएवर में हमें गाड़ियां नहीं मिलती, उसकी जगह पे हमें किस्तें मिलती है। मैं आपको बता देती हूँ कार प्लान कैसे होता है। कार प्लान होता है 3 लेवल्स में होता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ठीक है। ये हमें करना होता है 3 मंथ में, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ। थ्री मतलब कंजिक्यूटिव मंथ में, ऐसे जनवरी फरवरी मार्च, है ना, या फिर नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब 3 रेगुलर मंथ में हमें अपना कार प्लान करना होता है। अब जो लेवल 1 होता है इसमें आपको करने होते हैं 50 सीसी, 100 सीसी और 150 सीसी। लेवल 2 में आपको करने होते हैं 75 सीसी, 150 सीसी और 225 सीसी। लेवल 3 में आपको करने होते हैं 100 सीसी, 200 सीसी और 300 सीसी, ठीक है। लेवल 1 में जब आप अपना क्वालिफाई करते हो, यानी कि 50, 100 और 150 सीसी अगर आप 3 रेगुलर मंथ में कर देते हो,
तो आपको यहाँ पे जो अलग से पैसा मिलता है, इसमें हमें क्या होता है, जैसे हम कार प्लान क्वालिफाई करते हैं ना, जैसे मान लो मैंने लेवल 1 क्वालिफाई किया, तो मेरे को यहाँ पे इनकम से अलग, जो मेरी मंथली इनकम है फॉरएवर में, उससे अलग मेरे को यहाँ पे इनकम मिलेगी एक्स्ट्रा। मतलब इसके लिए कुछ नहीं करना, एक बार लेवल 1 क्वालिफाई करा, इसके लिए मेरे को इनकम से अलग पैसा मिलेगा। फर्स्ट लेवल में मेरे को मिलेगा 26,000, सेकंड में मिलेगा 39,000, और थर्ड में मिलेगा 52,000। और ये हमें मिलता है 3 साल के लिए, हर महीने। मतलब जो मेरी मंथली इनकम है फॉरएवर में, उससे अलग मेरे को हर महीने 3 साल के लिए 26,000 अलग से पैसा आएगा। ऐसे लेवल 2 में 39,000 आएगा, और लेवल 3 में 52,000। अब अगर ये 3 साल तक का कैलकुलेट करें तो ये बनता है 9,36,000, ये बनता है 14,04,000, और यहाँ पे बनता है 15,72,000। मतलब क्या है, फॉरएवर हमें बैठे बिठाए पैसा दे रही है। 3 साल तक पैसा मिलेगा। इसमें आप, ये होता है अपनी गाड़ी ले सकते हो, है ना, कई लोग जिनको पहले घर बनाना होता है वो घर भी बनाते हैं। मतलब आपकी चॉइस, आप जो मर्जी पैसे से कर सकते हो। बट इसका वैसे नाम है कार प्लान। ठीक है। अलग अलग लेवल्स का होता है। 3 मंथ में क्वालिफाई करना होता है। 3 साल तक फिर हमें इतना पैसा हर महीने आएगा, बैठे बिठाए इनकम से अलग आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकम की, जो हमारी नाइन्थ इनकम है, इनकम में ये भी इंसेंटिव है, मैनेजर रिट्रीट, यानी कि एमआर। ठीक है। नेक्स्ट हमें जो इंसेंटिव मिलता है वो है मैनेजर रिट्रीट, यानी कि एमआर। जो हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे ट्रिप्स मिलती हैं, तो मैनेजर रिट्रीट जो होती है ट्रिप, वो डोमेस्टिक ट्रिप होती है। मतलब इंडिया की किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में हमें यहाँ पे ट्रिप मिलती है। और इसका जो क्वालिफिकेशन पीरियड होता है, ऐसा नहीं है कि जब मर्जी कर सकते हैं। इसका जो क्वालिफिकेशन पीरियड होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है। जो हमारा मैनेजर रिट्रीट का क्वालिफिकेशन पीरियड होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब जैसे मान लो ये जो अप्रैल आ रही है ना, अगर अब इससे मैं मतलब क्वालिफिकेशन करती हूँ, इसमें 1+3 एक्टिव होता है। अगर इससे मैं अपना स्टार्ट करती हूँ, 1 अप्रैल से स्टार्ट करती हूँ, तो नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक मेरी जो है वो क्वालिफिकेशन पूरी होगी। अब ये भी 3 लेवल्स में होती है, मैं बता देती हूँ आपको। मैनेजर रिट्रीट 3 लेवल्स में होती है। जो हमारे पास लेवल 1 होता है उसमें आपको क्या करना है, ये हमारे पास सिल्वर लेवल है। इसमें आपको क्या करना है, 220 सीसी आपको नॉन मैनेजर करने हैं। 220 सीसी आपको नॉन मैनेजर करने हैं। नॉन मैनेजर बता देती हूँ एक बार क्या होता है। अब सपोज मान लो कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे अमन सर है ना। अब अमन सर का जो बिजनेस है, अब जैसे गुरलीन मैम उनके डायरेक्ट में मैनेजर हैं, ये उनके डायरेक्ट में मैनेजर हैं। तो जो इनके वाला बिजनेस होगा सारा, जितने इनकी टीम में सीसी डालेंगे वो मैनेजर सीसी हो गए। उसके अलावा जैसे अमन सर के डायरेक्ट में रजविंदर मैम है ना, रजविंदर मैम है, और एक कोई भी ए पर्सन लगा लो, बी लगा लो, ये सुपरवाइजर हैं, ये एएम है, ये भी सुपरवाइजर है, और एएस है। मतलब क्या है, जो उनका मैनेजर बिजनेस है, ये तो इनका मैनेजर बिजनेस हो गया, जो उनके डायरेक्ट में मैनेजर है, इनके नीचे जितने सीसी डलेंगे, मान लो 100 सीसी डल रहे हैं, वो उनका मैनेजर बिजनेस हो गया। उससे अलग जो उनकी नॉन मैनेजर्स लाइन है, यानी कि उनके डायरेक्ट में जो सुपरवाइजर से बिजनेस आ रहा है, एएस से आ रहा है, एएम से आ रहा है, वो सारा उनका नॉन मैनेजर बिजनेस है। ठीक है। तो इसको नॉन मैनेजर बिजनेस बोलते हैं। जो हमारे डायरेक्ट में मैनेजर से अलग लेग में सारा बिजनेस होता है वो नॉन मैनेजर होता है। ठीक है। तो ये नॉन मैनेजर बिजनेस हो गया इनका। अब हमें लेवल 1 में क्या करना होता है, लेवल 1 में हमें 220 सीसी नॉन मैनेजर डालने होते हैं, यानी कि मैनेजर से अलग लाइन वाला बिजनेस। यहाँ पे हमें 5 सुपरवाइजर करवाने हैं। 5 सुपरवाइजर आपने अलग अलग लेग्स में करवाने हैं डायरेक्ट में। ठीक है। 10 सीसी वाले 5 करवाने हैं, और एक एम करवाना है डायरेक्ट में 60 सीसी से। ठीक है। लेवल 1 सिल्वर होता है, इसमें आपको 220 सीसी नॉन मैनेजर डालने हैं, 5 सुपरवाइजर करवाने हैं, और एक एम करवाना है। ये सारा आपने इसी के बीच में करवाना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में।
उसके बाद लेवल 2 जो होता है वो होता है गोल्ड। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने 330 सीसी नॉन मैनेजर, 330 सीसी नॉन मैनेजर, 4 सुपरवाइजर करवाने हैं 10 सीसी वाले, और 2 असिस्टेंट मैनेजर करवाने हैं 60 सीसी वाले। ठीक है, 330 सीसी नॉन मैनेजर, 4 सुपरवाइजर 10 सीसी वाले, और 2 असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद हमारे पास जो आता है लेवल 3। लेवल 3 होता है प्लेटिनम। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने 440 सीसी करवाने हैं नॉन मैनेजर, 440 सीसी करवाने हैं नॉन मैनेजर, 3 सुपरवाइजर 10 सीसी वाले, और 3 असिस्टेंट मैनेजर 60 सीसी वाले। ठीक है, फिर हमारी मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई हो जाती है, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया की किसी भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में वहां पे हमें रुकने का मौका मिलता है। ठीक है, ये हमारी डोमेस्टिक ट्रिप होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? लेवल 1 सिल्वर, लेवल 2 गोल्ड, और लेवल 3 प्लेटिनम। पहले अलग था, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है ना मार्केटिंग प्लान में, तो ये नया बना है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इनकम की, जो हमारे पास है 10th इनकम, यानी कि ईगल मैनेजर रिट्रीट। ईगल मैनेजर रिट्रीट, जस्ट 1 मिनट रुकने। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारी जो इनकम आती है ईगल मैनेजर यानी कि EMR। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इनकम है ईगल मैनेजर रिट्रीट यानी कि EMR। अब इसका जो क्वालिफिकेशन पीरियड होता है, क्वालिफिकेशन पीरियड इसका होता है 1 मई से लेके 31 अप्रैल तक। ठीक है, जो MR थी वो हमारी डोमेस्टिक ट्रिप थी, यहाँ पे हमें मिलती है इंटरनेशनल ट्रिप। मतलब जो EMR होती है वो सबसे लग्जूरियस ट्रिप हमें मिलती है। लाइक अगर किसी ने वीडियो देखी हो, है ना, जो हमारी 2024 की EMR थी वो क्रूज पे थी, है ना, आपने शायद देखी हुई, कलरफुल थी, वो क्रूज थी बहुत बड़ी, उस पे हमें EMR मिली थी। तो ये हमारी इंटरनेशनल ट्रिप होती है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने 720 सीसी टोटल करने हैं, 2 न्यू सुपरवाइजर बनाने हैं 10 सीसी वाले, और 100 सीसी आपने न्यू करना है इसमें। 100 सीसी न्यू का मतलब क्या होता है, जिनकी ज्वाइनिंग भी 1 मई के बाद होगी। ठीक है, जिनकी ज्वाइनिंग 1 मई के बाद होगी, ऐसे आपने टोटल 100 सीसी न्यू सीसी करने हैं, यानी कि 50 AS, 1 साल के अंदर अंदर 1 मई से 31 अप्रैल तक। यहाँ पे जो आपको ट्रिप मिलती है वो मिलती है 5 नाइट और 6 डेज की। ठीक है, और ये हमें 1+1 ट्रिप मिलती है, मतलब अपने साथ आप किसी को भी लेके जा सकते हो फ्री में। यहाँ पे जो आपका सारा खर्चा होगा वो कंपनी की साइड से होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारी सबसे मेन है ना इनकम है, सबसे ज्यादा जहाँ पे हमें पैसा आता है, जिसको हम ये बोलते हैं कि अगर हमें चेयरमैन बोनस आ गया तो मतलब जो गरीबी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। ठीक है, बहुत सारे पर्सन है जिन्होंने इंडिया में चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया है। आपने देखा होगा मनदीप काम्बोजकर का चेक देखा होगा, है ना, एक चेक उनका 86,000 का था, और एक चेक उनका आई थिंक 98, पता 92,000 का था, एक सिंगल चेक, सॉरी 92 लाख का, और एक 86 लाख का, यानी कि अप्रोक्स 1 करोड़ के आसपास का चेयरमैन बोनस उन्होंने क्वालिफाई किया था। हाँ, 97 लाख का था। अब हमारी जो 11th इनकम है वो है चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस एंड ग्लोबल रैली, इसको ध्यान से समझना। इसका जो क्वालिफिकेशन पीरियड होता है वो होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक, जो हमें क्वालिफाई करनी होती है चेयरमैन बोनस और ग्लोबल रैली।
1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक, ठीक है। इसमें दो चीजें होनी चाहिए, एक तो आपका लीडरशिप एक्टिव होना चाहिए, यानी कि जो हमें लीडरशिप, मैंने आपको इनकम बताई है ना जो 3 लाख से आती है, वो एक्टिव होना चाहिए। सेकंड, हमारा कार प्लान एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तब हम अपना यहाँ पे चेयरमैन बोनस या ग्लोबल रैली वो अचीव कर सकते हैं। ये कैसे होता है? चेयरमैन बोनस हमारे पास 3 लेवल्स में होते हैं। लेवल 1 जो होता है, चेयरमैन बोनस का बता रही हूँ पहले। लेवल 1 जो होता है, इसमें हमें करने होते हैं 700 सीसी नॉन मैनेजर, और यहाँ पे हमें करने होते हैं 600 सीसी मैनेजर वाले, ठीक है। जैसे 600 सीसी यहाँ पे मैनेजर वाली लेग से आने चाहिए, और 100 सीसी न्यू होने चाहिए इसमें, ठीक है। 100 सीसी मतलब जो बाकी की हमारी नॉन मैनेजर लेग्स हैं ऐसी साइड से, 150 सीसी इसमें न्यू होते हैं। अब इसमें हमें जो चेक आता है ना, मेन पैसा, जो हमें फर्स्ट लेवल में इनकम आती है, वो हमें आती है 2 लाख से 50 लाख के बीच में। मतलब वो हमारे सीसी वगैरह पे डिपेंड करता है ना, कैसे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमें इनकम आती है वो 2 लाख से 50 लाख के बीच में आती है, चेयरमैन बोनस लेवल 1 में। उसके बाद अगर हम बात करें लेवल 2 की, लेवल 2 में आपको करना है 600 सीसी नॉन मैनेजर, 100 न्यू सीसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक कंडीशन होती है इसमें, 3 लेग्स में आपके सीबी क्वालिफाई होना चाहिए। 3 लेग्स में मतलब अलग अलग लेग्स में, जैसे ये नहीं है कि एक ही में हमारा सीबी क्वालिफाई है ना, 3 अलग अलग लेग्स में आपका सीबी क्वालिफाई होना चाहिए इसमें, तब आपका लेवल 2 होता है। अब यहाँ पे जो हमें चेक आता है वो आता है 50 लाख से 3 करोड़ के बीच में। एक सिंगल चेक जो हमें चेयरमैन बोनस का मिलता है, 50 लाख से 3 करोड़ के बीच में एक सिंगल चेक मिलता है, ठीक है। उसके बाद लेवल 3 की बात करते हैं। लेवल 3 में हमें करना है 500 सीसी नॉन मैनेजर, और 100 सीसी न्यू, ठीक है। यहाँ पे हमें करना होता है 500 सीसी नॉन मैनेजर और 100 सीसी न्यू। अब इसमें जो कंडीशन होती है, आपको यहाँ पे 6 लेग में सीबी क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। लेवल 3 में आपका 6 अलग अलग लेग्स में सीबी क्वालिफाई होना चाहिए, डाउन टू टाइम चाहे जितना मर्जी नीचे हो, बट ये क्वालिफाई होना चाहिए 6 अलग अलग लेग्स में। अब यहाँ पे जो हमारा चेक होता है, जो हमें इनकम मिलती है वो मिलती है 3 करोड़ टू नो लिमिट। अभी जो हमारी 2024 में ग्लोबल रैली हुई थी है ना, इंडिया में हुई थी जो, वहां पे कृष्णा अरोड़ा ने अपना क्वालिफाई किया था लेवल 3, उसको 5 करोड़ का सिंगल चेक मिला था, 5 करोड़ का सिंगल चेक, ठीक है। होनामी ने भी किया था, शायद उसको 14.5 करोड़ का कुछ इतना चेयरमैन बोनस का चेक मिला था, ठीक है। मतलब क्या है कि आप एक चीज देखो कि एक सिंगल चेक 1 करोड़ का, 2 करोड़ का है ना, अगर एक सिंगल चेक भी इतने का मिल जाए तो हम जो मर्जी कर सकते हैं उससे, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारी जो नेक्स्ट इंसेंटिव है ग्लोबल रैली। ग्लोबल रैली में आपने क्या करना है, इसकी क्वालिफिकेशन भी 1 साल की होती है, इसमें आपको टोटल 1500 सीसी करने होते हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में टोटल आपके जो होंगे वो 1500 सीसी होंगे, ठीक है। मतलब मैनेजर, नॉन मैनेजर, सारे डायरेक्ट वाले सारे टोटल मिला के 1500 आपके न्यू टोटल सीसी होने चाहिए, तब आपकी ग्लोबल रैली क्वालिफाई होती है। अब ग्लोबल रैली में हमें खर्चा करने के लिए कंपनी की साइड से पैसा भी मिलता है, ये भी इसमें अलग अलग होता है, स्टे वगैरह सारा कुछ। अगर हम 1500 सीसी से करते हैं, 2500 से करते हैं, 3500 से करते हैं, तो सब में अलग अलग होता है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? सारी इनकम क्लियर हो गई? अगर किसी को भी कोई इनकम में कंफ्यूजन है तो बता दो। नोट कर लिया ना सभी ने सारा? ओके। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को इनकम्स के बारे में? अब इनको कमाना भी है ना, सिर्फ लिखना नहीं था, कमाना भी है। तो मतलब क्या है, फॉरएवर ये बोलती है
कि आप जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, पैसे की टेंशन नहीं लेनी, आप जितना मर्जी यहाँ से कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है फॉरएवर में पैसे की। ठीक है। बहुत सारे पर्सन है यहाँ पे जिनका, जैसे रोल्स की है ना, जिनका 7-7 करोड़ का महीने का चेक है। बहुत सारे इंडिया में पर्सन है जिनकी महीने की इनकम 50, 25 लाख, 30 लाख ऐसे है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कंसिस्टेंसी में हार्ड वर्क किया है। एक दिन में नहीं होगा, बट अगर करते रहेंगे तो एक दिन जरूर होगा। ठीक है। मतलब क्या है कि कहीं है ना जॉब में सेटिस्फाई होते हैं कि हमें 15-20 हजार की इनकम आ रही है, वो होता है इतना हमारे लिए। तो वो ऐसा वही लोग बोलते हैं जो उससे ज्यादा नहीं कमा सकते, है ना। मतलब जिसमें उससे ज्यादा करने की पोटेंशियल नहीं है, वो तो फिर उतने में ही सेटिस्फाई रहेगा। तो अपना मेहनत करो, है ना। डायरेक्ट में आपको यहाँ से एक चीज समझ आ गई होगी कि जितना ज्यादा डायरेक्ट में काम होगा, एक टाइम पे हमारी पैसिव इनकम उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, डायरेक्ट में काम करना है। अगर आप डायरेक्ट में मेहनत कर रहे हो तो आपके सारे लेवल, सारे इंसेंटिव्स बहुत इजीली क्वालिफाई हो सकते हैं। क्योंकि जो हमारा नॉन मैनेजर बिजनेस होगा, है ना, वो सारा अपना डायरेक्ट में ज्यादा लैगी होंगी तभी आएगा। ऐसा तो है नहीं कि एक मैनेजर बना दे बस वहां से 1 लाख आता रहेगा एक्स्ट्रा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो डायरेक्ट में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी अगर किसी का कोई मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बता दो, फिर मीटिंग को क्लोज करते हैं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है सब? एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो सभी। ओके, ठीक है। बाकी आज हमारी एएसएबओ मीटिंग भी है रात को, है ना, ओंकार सर की है। ये 8:30 बजे होगी। तो इसमें आपको बहुत सारी नई टिप्स मिलेंगी। मार्च मंथ की आपको प्लानिंग मिलने वाली है। तो सभी ने 8:30 बजे वाली मीटिंग जरूर अटेंड करनी है, किसी ने भी मिस नहीं करनी। ठीक है। और मीटिंग को क्लोज